ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर अपना पहला चुनाव जीत लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही बांकीपुर सीट है जिसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में ये नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के लिए ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। अब तक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करीब 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। ये जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बांकीपुर सीट वर्षों से भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जीत का राजनीतिक महत्व इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसकी पहली वजह है सीट का राजनीतिक इतिहास। बांकीपुर पटना शहर की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल रही है। यहां भाजपा का मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे क्षेत्र में नई पार्टी के उम्मीदवार का जीतना सीधे सीधे ये संकेत देता है कि मतदाताओं का एक वर्ग बदलाव के पक्ष में भी सोच रहा है। हालांकि किसी एक उपचुनाव से पूरे राज्य का राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन ये परिणाम निश्चित रूप से सभी दलों का ध्यान आकर्षित करेगा। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। वर्षों तक विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। इससे पहले उन्हें एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उनकी पहचान एक सक्रिय जननेता के रूप में भी स्थापित होने लगी है। यही कारण है कि इस नतीजे को केवल एक विधानसभा सीट की जीत नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इस परिणाम का असर बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर भी देखने को मिल सकता है। भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती थी। ऐसे में यहां हार पार्टी के लिए राजनीतिक संदेश लेकर आई है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों को भी इस नतीजे से अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि जन सुराज पार्टी अब केवल एक नई पार्टी नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाली पार्टी के रूप में सामने आई है।